महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो पुंज जासु वचन रवि कर निकर, तुलसी संसार में भांति भांति के लोग, सबको पद वंदन करो, जो जिस लायक हो। सबको पद वंदन करो, जो जिस लायक हो। अनंत विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में असंख्य कोटि नमन। मंचस्थ पूज्य पाद स्वामी कमलानंद जी महाराज के चरणों में कोटि श नमन। उपस्थित सदगृहस्थ वृंद, सज्जन वृंद, भक्तिमिति आदरणीय माता एवं बहनों एवं साधक और साधिकाएं और भोले भाले प्यारे बच्चों, अभी हम लोग जिस कार्य को करने के लिए उपस्थित हुए हैं, वह कार्य निश्चित ही यह कार्य कल्याणकारी कार्य है। और इस कल्याणकारी कार्य को कर करके अनेक मानव महामानव अपना जीवन को सफल बनाया है। उसी सफलता को देखकर हम मानव भी उस ओर अग्रसर हो रहे हैं कि हम आप भी उनकी अनुभूति हो व परमात्मा का थोड़ा भी झलक हो। कहते हैं अगर थोड़ा सा भी अगर मन लग जाता है ना तो आनंद हो जाता है, आनंद। और वैसा आनंद जो है आपको फिर बाहर में नहीं मिलेगा जो आनंद मिलता है। इस साधना शिविर का नाम है या त्रिदिवसीय साधना शिविर। त्रिदिवसीय साधना शिविर में हम आप उपस्थित होकर समयानुकूल ध्यान में बैठते हैं, समयानुकूल सत्संग में बैठते हैं और फिर भोजन विश्राम होता है। समय को जिन्होंने नहीं पहचाना, जिन्होंने महत्व नहीं दिया किसी भी विभाग में, वह प्रोग्रेस नाम का चीज है, विकास नाम का चीज है, देखने को नहीं मिला है। गुरु महाराज ने कहा कि समय को बांध कर कीजिए। दिन भर अगर करेंगे ध्यान भजन नहीं होगा, दिन भर करेंगे सत्संग वो भी नहीं होगा। इसीलिए कहा कि समय को बांध लीजिए और उसी के अनुकूल कीजिए। इससे क्या होगा, वह समय की भी मर्यादा और आपका भी काम बन गया। अभी हम लोग गा रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोग सुनकर जो है अनसुनी कर देते हैं। कैसे? व्यभिचार भक्ति जो है में लग जाते हैं हम लोग, व्यभिचारणी भक्ति में। कई एक पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ जो वह परमात्मा एक है और वह परमात्मा को प्राप्त करने वाला भी जो है
वह एक है। कौन? वह मानव। 84 लाख योनि में श्रेष्ठ मानव तन ही उस परमात्मा की अनुभूति प्राप्त कर सकता है, दूसरा नहीं करेगा। इसलिए मानव श्रेष्ठ कहलाया। लाख संत महात्मा कह रहे हैं, लेकिन हम आप उसको जो है एक निष्ठ नहीं हो पा रहे हैं। कैसे? अभी देखिए छठ पर्व आने दीजिए, तब देखिएगा कि हम पोता के लिए जो गचे हैं 100, नाती के लिए, नतनी के लिए, हम बीमार पड़ गए थे, गस दिया था हमरा, मैंने इस तरह से जो है देखिएगा वह छठ पर्व करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब दुर्गा पूजा आएगा, दुर्गा पूजा में नवरात्रि करने के लिए तैयार हो जाएगा। जितिया पर्व आएगा, जितिया पर्व में भी जो है वह तैयार हो जाएगी। तो ये सब जो करते हैं तो कहते हैं यह भक्ति के अंतर्गत जो है नहीं आता है, यह धर्म के लक्षण में आता है। धर्म के लक्षण जो है उत्तर गीता में 30 बताया है, 1 2 नहीं 30 लक्षण बताया है। जितना ही बाह्य आडंबर जो देख रहे हैं, बाहरी जो आप कर रहे हैं, यह सब जो है भक्ति नहीं है। कितनों कहा जाए लेकिन समझ में नहीं आता है, फिर भी उधर ही चले जाते हैं। मानवता लाने के लिए एक ही काम करना है आपको, आपके अंदर मानवता आ जाएगी। क्या? कि कहा कि भगवान राम की बातों को मान लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी की बातों को मान लीजिए, तो आपके अंदर मानवता आ जाएगी ऑटोमेटिक घड़ी है ना, वह घड़ी जो है जैसे 2 बजेगा 2 घंटी मार दे, बताया हमारा आपका बनाया हुआ है, और वह 2 जैसे बजा तो 2 घंटी मार देता है। ये कैसी है ज्ञान? एक निष्ठ भक्ति करने से जो है आपके अंदर में अनुभूति होगी। जिस तरह माता एक होती है, पिता भी एक होते हैं, जिस तरह आप यह बात को जानते हैं कि माता एक होती है, पिता एक होता है, तब परमात्मा कैसे हो जाता है? अभी सुन रहे थे, बाबा बोल रहे थे, आप लोग भी सुने, 33 कोटि देवता, लेकिन वे देवता लोग भी जो है लालायित है। क्यों? यह मनुष्य तन पाने के लिए। मनुष्य तन में ही जो है यह भक्ति कर सकते हैं। तो गुरु महाराज ने हम लोगों को कहा, बिलगा कर अलग कर कहो, बढ़िया समझा कहा। वह मंत्र जो दिया गया है, वह मंत्र पर विश्वास करना होगा आपको। क्यों? बिनु विश्वास भक्ति नहीं होई, बिना विश्वास से भक्ति नहीं होगी। आपको विश्वास है मेरी माता एक, पिता एक, तो परमात्मा भी एक, गॉड इज वन। एक ही परमात्मा, एक ही माता, एक ही पिता। वह एक को प्राप्त करने के लिए हम आपको एक निष्ठ बनना पड़ेगा। इसके लिए जो है अत्यंत पवित्र मंत्र, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। खूब बढ़िया समझ लीजिए, यह जप जो है 4 प्रकार का बताया। वाचिक जप, उपांशु जप, श्वास जप और मानस जप। ये 4 तरह के जप को नहीं समझ पाते हैं, नतीजा क्या होता है? यह
अभी सुन रहे थे ना कि आप बाजार से जो है गंधक तुतिया खरीद के ले आइए और पसराठा में जो है वह सौधा हुआ गंधक तुतिया ले आइए। कहते सौधा हुआ गंधक तुतिया जो है आपके शरीर में टच करेगा, स्पर्श होगा तो घाव नहीं होगा, लेकिन और जैसे तैसे गंधक तुतिया लाइएगा जहाँ शरीर जमेगा तो घाव हो जाएगा। दूसरा, आपके पास जो है सिक्सर है, त्रिनट है, बंदूक है, उसमें जो है गोली जो है रहता है, तो कहते हैं सिक्सर बंदूक से गोली जो निकाल लीजिए और निकाल के जो मारिए किसी को तो वह काम नहीं करेगा। और वही गोली को जो है सिक्सर में, बंदूक में, राइफल में भर दीजिए और तब घोड़ा दबा के मारिए तो तुरंत हो जाता है, नहीं होता है। और उसी गोली को ऐसे फेंक के मारेंगे तो कुछ नहीं होगा। उसी तरह यह गुरु महाराज का दिया हुआ यह मंत्र जो सौदा हुआ मंत्र है, इस मंत्र को जपने से सिद्धि हो जाएगा, जपात सिद्धि, लेकिन कुछ काल करना होगा। गुरु महाराज कह रहे हैं देवी देव समस्त पुराण ब्रह्म परम प्रभु का किसमें वास करता है? गुरु में कर निवास कहता है संत सबू। आप फिर भी जो है वही देवी देवता के चक्कर में जो है लगे रहते। तो कहते हम बोले कि एक ही जो है बात पर आपका मानवता आ जाएगी। क्या? भगवान राम जो क्या करते थे बस एक ही हो, विशेष नहीं करना है, झंझट नहीं लाना है। भगवान राम प्रातः काल उठ कर जो है बिस्कुट चाय खाते थे, पीते थे, है कि नहीं? नहीं, वो राजा था तो कौन सी कमी था उसको। लेकिन वह माता लोग बोलिए कोई क्या करते थे? भगवान राम उठकर पहले माता पिता को प्रणाम करते थे। हाँ, देख गए थे देखने के लिए। देखने के लिए नहीं, बोल रहा तो सुने थे। बोला तो सुने, ठीक। तो बोला तो सुने, तो सुन के जो है हम लोग को क्या करना है? धारण में। हम लोग के यहाँ होता है ऐसा। हाँ, ये को परिपाटी है हमारे यहाँ। दशहरा का जब समय होता है तो ये घर जो है उस घर में जाएगा, उस घर का इस घर में आएगा, यानी पूरे गांव में जाएगा, प्रणाम करेगा। उसको पूछिए क्या प्रणाम करते हो जी? के कर ले आयल है, वही तो देख के हमनी भी कराइए। हाँ, देखिए हम भी नहीं जानते थे, कॉलेज में थे, अरे से बन नहीं समझते थे कि होता है भगवान राम का है तो करता है प्रणाम। लेकिन सत्संग में आने से पूरा खुलासा हुआ। क्या खुलासा हुआ? प्रातः काल उठी के रघुनाथ, माता पिता गुरु ना भाई माता। माता पिता को प्रणाम करके तब अन्य कार्य को करते थे। भगवान राम पुरुषोत्तम भगवान राम त्रेता युग के अवतारी पुरुष कहलाए। और आप हम कौन युग के अवतारी पुरुष है? कौन युग के? बनाइए अलग से, अपना युग बना लीजिए नहीं, अपना युग से। और वह जो है माता पिता का बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी कौन है? अभी सब जो है स्टूडेंट नहीं, एक्सीडेंट हो गया। कैसे? सरस्वती पूजा करेगा और सरस्वती पूजा करने के बाद देखिएगा वहां पर जो है डांस करेगा, नाचेगा, और अभद्र जो है केसर बजाना शुरू करेगा और दारू पी के जो है सरस्वती माता को बसाएगा। बाप माँ को जो है प्रणाम जो है नहीं करेगा, बाप माँ की बातों को नहीं मानेगा। वह एक्सीडेंट हुआ कि स्टूडेंट हुआ? बताइए तो। शिक्षा का मतलब क्या होता है? परिभाषा हमारे विद्वानों ने कहा कि शिक्षा का अर्थ होता है आत्मा का साक्षात्कार करना, महात्मा गांधी ने कहा। लेकिन हम आप जो है
शिक्षा का परिभाषा आज ये नहीं बुझते हैं। और अभद्र सब अश्लील सब भजन उनका बजाएगा और नाचेगा, कुछ करेगा। ये कौन ये वर्ड, ये कहाँ का शिष्टाचार आ गया? सरस्वती का जो है बात जो है तुम नहीं मानते हो तो तुम माँ का बाप का बात नहीं मानोगे। शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान राम से बेसी तुम शिक्षा प्राप्त किया, लक्ष्मण से बेसी शिक्षा प्राप्त किया। कौन यूनिवर्सिटी पढ़ा था, कौन कॉलेज में पढ़ा था वो लोग। ये भारत आदर्श परिवार बनने का बहुत बड़ा स्रोत है। ये पढ़ते पढ़ते उठिए और पहले अपने पता हुआ है तो सास ससुर को प्रणाम कीजिए, पति को प्रणाम कीजिए, आप फिर अपना बैठ जाइए, जो है अपना जप कीजिए, बैठिए। और लोगों को उठते उठते जो है सत्संगी घर को पता चल जाएगा कि यह सत्संगी घर है। आपका जो बढ़ा हुआ, आपका निपा हुआ में जो बड़े लोग बोले, और नहीं तो जैसा मॉडर्न युग हो गया, M.Com लड़का भी, M.Com लड़की भी, क्या बेटा बता सुतल छे, अब बुढ़िया जो बोल रही है, नीप रही है, ओकरे में जो है कि नहीं उठैयो, नुनू सब सुतलो छे। बोलो नुनू है वो लोग 25 बरस 18 19 बरस हो गया, अब संसार में प्रवेश किया तो वो लोग नुनू हो गया। आप ही बर्बाद कर रहे हैं। तो क्या करना है, माने छे हो मान कौन तो माने, डर लगता है बेटा को, बाप को बोलने में डर लगता है, कहीं ऐसी ऐसी बात सुनते हैं। तो ये आदर्श परिवार का जो है वह चरित्र को जो है वह कहाँ जाएगा, सीखेगा? नाच में, थिएटर में, ऑर्केस्ट्रा में, कहाँ? यहाँ सत्संग में भी नहीं करेगा। देखिए कितना भाग्यशाली है ये लोग। अगर यहाँ सुन लिया ये लोग सत्संग ना, तो ये लोगों को सत्संग जो है करना ही पड़ेगा। जितना आए हैं नहीं भी सत्संगी है तो आपको सत्संग करना ही पड़ेगा। तो ये कैसे? तो लोग सोचेगा कि नहीं काल सद रहेगा, कहा कि बाबा बोले ना सत्संग कर पर तो कहा कि देखिए इस माने में हम बोले कि इसका संस्कार जो है कभी खराब नहीं होता है। यही कारण, इसका संस्कार कभी खराब नहीं होता है। और संस्कार आपके लग जाएगा। जैसे एक राजा ने कहा मंत्री को कि मंत्री जी हमें जो है घी चाहिए। कहा ठीक है ला देंगे। कि सुनिए एक शर्त है कि पैसा भी नहीं लगना चाहिए। अब देखिए मंत्री तो तेज होता है ना। कहा ठीक है, तैयार हो गया। गया शिवशंकर बाबू की दुकान, ये बढ़िया चल, हाँ एकदम प्योर घी। अपना दही कोई खट्टा बोलेगा, खराब को देखा बहुत बढ़िया चल, कोनो चीज खराब तो हमला लानी दे दिया तो अन्य जगह तो लाके देगा। यही हिसाब से जो बेचता है। देखो दही बेचने वाली आई, दही लेवेगे क्या गे दादी है गे नानी की बाप चो कहना चो दही कि बेटी अगर गुड़ मिला खेबे मीठे लगतो बापुरी लागे जो तो दही खट्टा। बताइए बोलने के देखिए कला, कहेगे पोती है नतनी है नाती, हम और दही जी छो बढ़िया छो, दूध में गुड़ मिला खेबे मीठे लगतो। बढ़िया तो लग जाए दही खराब हो। अब जो है वह नहीं लिया। एक जगह सत्संग हो रहा था बजराहा में, जादव है, 5 भाई है, तो बड़ा भाई है बैराग हो गया, उसके 25-30 तो भैंस है। तो हम प्रवचन किए, कहा कि सब कुछ कीजिए खाली झूठ तो नहीं बोलिए। तो वो पकड़ लिया सत्संग समाप्त तो गया। हम जहाँ डेरा था बड़ा कोठी का बाबा भी था, तो हम दूसरा रूम वो दूसरा रूम में ताकि बाबा अपने बोल लिए जे नहीं, हमरा तो समझ में नहीं आए कि किस वजह सब कुछ करो, एक झूठ नहीं बोला। हाँ तो ठीक
कि हम दूध होइ छे बाबा आ किलो में पौवा मिलाय छे। कहा कि एकदम मिलाय छे तो कहीं तो कहाँ मिलेलो छी एकरा में कोन के बाबा कोई लेते कहाँ लेते अपने जे कहीं करू ना अपने कहे कि जे चोर छे वो बोलते हमें चोर छिए तो अपने मिलेलो छे पानी कहीं वहाँ मिलेलो छे तो हम लेना चले आगे बाबा तो हमारा तो झूठो ने बोलबे हम पैसा आ जेते डेली बता बताओ ये है ऐसा सौदा ही है झूठ नहीं बोलिएगा तो आप निहाल हो जाइएगा बिना नहले जो नहा जाइएगा झूठ नहीं बोलिएगा तो कहा कि बाबा 1 क्विंटल होय छे तो 100 पौवा कते भेले चोरी लो तो कहा बिना एकदम जो झूठ नहीं बोलिए हमरा भी गेली आ झूठ बोलबे बाबा लेते लोग सब तो बोलियो नहीं हो झूठ के नहीं बोलबे तो बोलियो हम मिले लो छे किलो पौवा कहा कि निकालो छेना घर थोड़ दबन वहाँ तो वहाँ जो पानी तो जब जाएगा और जितना छेना हो तो निकलबे करे क्योंकि हमारे यहाँ ये कारोबार चला है बहुत वर्ष 2-3 पीढ़ी चला अब जो ये लोग छोड़ दिए तो इसीलिए वह मंत्री बड़ी तेज चतुर चला कहा ठीक है गया वहाँ तो कहा कि दो 1 किलो घी बढ़िया गया मंत्री साहब आए हैं राजा दीदी हाँ एकदम घी बढ़िया कहा देखो कोई गड़बड़ हो जाएगा फिर हाँ लौटा दीजिए कोई बात नहीं है वो सोचा हमारा घी है ये बढ़िया क्या लौटाएगा वहां तो ये नहीं जानता है साफेर आगे वेद नाचे तार की जो वेद आचे ये नहीं जान रहा है वो राजा ने कहा था कि पैसा भी नहीं देगा घी भी आना चाहिए ये बात वो नहीं जानता है अब वह गया घी ले लिया भर हंडी ले लिया और इसके बाद गया कुछ दूर कुछ दिनों के बाद कुछ घंटों के बाद आया गए हो दही तो घी तो गड़बड़ सुन तो कहने घी तो बढ़िया है वो पछताने लगा बेचारा बेचने वाला अगले ला तो ढार लिया तो मिट्टी के बर्तन में घी ले जा रहा था तो मिट्टी के बर्तन से घी को ढाल दिया और ढाल दिया इसके बाद जब देखा कि नहीं गिरने लगा क्या करेगा वो ले आया इसके बाद जो आ गया घर में उसको हीट में दे दिया वो मंत्री ने कहा था उसमें जो है वो जहाँ था 5 किलो घी उस बर्तन को जब तपाने लगा कहा था वह ऑटोमेटिक आधा किलो घी जो है उसमें पूरे से चूज के जो नीचे में आ गया राजा के पास कह रहा है साहब घी ले आया कहा कि पैसा भी हम नहीं दिए तो पूरे जो है हंडी के भीतर परत में जो घी का जो तो सॉफ्ट था मुलायम जो था तत्व तो था वह जल्दी छूटेगा नहीं छूटेगा इतना लासा लगे जल्दी घी भी आप शरीर में कहीं लगा लीजिए जल्दी छूटेगा नहीं छूटता है तो कहते हैं बिना पैसा का पूरे हंडी के भीतरी परत में घी जो है वह सट गया लाभ जो है कोई उपाय की जगह नहीं होगा हिल दिया तो वह छू के जो नीचे आ गया उसी तरह सत्संग में जो बैठिएगा सत्संग के वचनों को सुनिएगा तो वही हंडी की तरह जो संस्कार जो है पूरे में फैल जाएगा बॉडी में यह गलत रहेगा तब ना जो है आपका जो है बर्बाद होगा यह सही है ना यही बात है आजकल जो है अधिकतर जो है बुझा पूछिएगा किसी को वह जवाब नहीं दे पाएगा तो गुरु महाराज ने कहा कि हम जो कहते हैं बात को मानो कि क्या मानेंगे कहा कि देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म गुरु में करे निवास तो वो गलती तब बोल दिया था जब इसमें निवास कर रहे हैं ऋषि जो है देव ता लोग मनुष्य तन पाने के लिए लाए देव दुर्लभ यह तन कहा गया देव दुर्लभ तो ये जितना देर जब बैठते हैं हम लोग इसका संस्कार जो है जम गया लाशा लग गया यह आपको नहीं छूटेगा हम लोग भी सत्संग में बैठे थे सत्संगी नहीं बने थे उसके पहले पीछे बैठते थे तो देखें क्या हो रहा है
होते होते सुनते सुनते जो है कहां पर आगे देखिए परिवर्तन होता है ना। परिवर्तन इस संसार का नियम है। किसके दिमाग में हो सकता है आपका आपसे अधिक संस्कार हो, कोई जरूरी नहीं है। देखिए बच्ची को गाती है, ये कोई जरूरी नहीं है कि संस्कार जो कौन जन्म का किसके पास आएगा कहना मुश्किल है। ये संस्कार को जो है यही पर बनता है, दूसरा जगह नहीं, दूसरा जगह नहीं बनेगा। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं अगर हम आप अपना कल्याण अगर चाहते हैं तो यही पर कल्याण होगा, दूसरा जगह नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा। वैसा जगह है ये नहीं है कहीं क्योंकि आपका कल्याण हो जाए। यह कल्याणकारी कार्य है। हमारे भगवान राम ने कहा, भगवान राम ने क्या कहा कि प्रातः काल उठी के उन्होंने तो कर भी किया। और सास को अगर पतहू ने ससुर को पति को प्रणाम कर लिया तो उसको कौन सी घट गया। अरे कुछ घट जाता तो नहीं कीजिए आप लोग, लेकिन घटा भी कुछ नहीं, लेकिन आपका जस फैल गया। कहा कि वाह रे फलनी के जे छे पतहू मत पूछियो तो की भेल। अरे कभी भी मुंह धो के नहीं खाई छे। पढ़लो लिखलो एम कम छे और डिग्री कॉलेज पढ़ल लिखल छे आ कहे छे कि मुंह धो के नहीं खाई छे कि नहीं हम कहियो नहीं देखलिए। सासे बोले छे बेटा के कह रे कहाँ तोर कन्या का भी मुंह धो के देख लियो कखन मुंह धोई जो तो बोला है कि कन्या तो मुंह नहीं धोई जो धोइन छे तो कहियो तो नहीं देख लियो। तो यहाँ जो है देखा देखा के 11 बजे 12 बजे फलनी के कन्या देख लिए, हमें 1 बजे एकदम बिहार मंगाल करे रहे। हाँ कहता बाप इतना समय तो नहीं खेल छे ना। अच्छा भले फल्लाओं के बचे थे, लेकिन उसका भितरिया राज नहीं जानता था। वह सत्संगी घर की थी। सत्संगी घर का जो है वह रोशन करने के लिए वह कब उठती थी? ब्रह्म बेला में उठ कर नारी प्रभु का ध्यान लगाती है। सोचा स्नान वो घर की सफाई बड़े भोर कर लेती है। देखिए उठा तो भी और भी लोग उठा। आज जब तक में वह सब अपना काम कर लिया तब तक इधर उठता है बाद में। सत्संग जो है में यह सब ज्ञान जो है आपको मिलता है। यह ज्ञान जो है कहते हैं परिमार्जन। अगर परिमार्जन में आप सफल हो गए तो कहते हैं आपका जो है मानव तन में यह बात को सुनकर लोग उद्घाटन करेगा। कहा कि वो फलनी है ना छे, फलनी है ना छे। तब उसको पूछा, कहा कि हम तो सवेरे ही सब कुछ कर लेते हैं। तो वह लड़का जो है संग में सोया लेकिन जगा रहा। देखा कई बजे उठती है तो देखते वह ब्रह्म मुहूर्त में उठ गई तो पहले जो पानी पीना चाहिए। ठंडी के समय है तो गुनगुना पानी पीजिए, गर्मी समय आ गया तो वैसे ही पानी जो बासी पानी पीजिए, बासी मुंह में 1 गिलास 2 गिलास पीजिए। इससे शरीर में फुर्ती आ जाएगा, लीवर जो है साफ हो जाएगा। पैखाना लगे पैखाना कर ली तो वह लड़का देख रहा है कि वह गया पानी पी, इसके बाद जो लेट्रिन गई, फिर जो वहीं पर जो मुंह धो ली। धोने के बाद तब जो जितना झाड़ू वगैरह सब काम जो कर ली और तब जाके जो है स्वामी जी पति जी देवता जो कहिए उसको जाके चरण दबाती है। कहे के उठो नहीं लागे कि भोर भै गए, सब काम कंप्लीट है। इसके बाद तब सास के पास जाती है, ससुर के पास जाती है। तो इस तरह से अगर जिस परिवार में आदर से एक व्यवहार को जो करेगी कहता वह परिवार बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अवश्य बदलेगा। यही है सत्संग की महानता। अंगद देव जी महाराज की लड़की अमरदास जी का लड़का से शादी हुआ। अंगद देव जी महाराज की लड़की जो है अमरदास जी के यहाँ ससुराल में वह झाड़ू दे रही थी, भजन भी गा रही थी। तो वह अमरदास जी ने कहा कि क्या कर गुनगुनाती, कहीं ध्यान तो नहीं सीखती हो तुम? भोरे भोर जो झाड़ू मार रही है गुनगुना रही है। कहा कि नहीं पिताजी,
हम जो है गुरु नानक देव जी का वाणी कह रहे हैं, हमारे पिताजी जो बड़े संत हैं। तुम्हारा पिताजी संत है क्या? हाँ, वो उसका समधी था। तो अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ प्रत्येक साल जो है देवी का पूजा करने के लिए। रास्ते में ही तो समधी का घर है, जाके देख लूंगा कितना बड़ी संत है। तो ठीक है, वह चला, वहां रुक गया, खाया पिया सोया, देखा सत्संग हुआ, सब लोग जो है आदर सत्कार किए। और जब सो गए, सोने के बाद जो है 1, 1:30, 2 बजे रात में चमचमाती हुई नारी जो है एकदम झम झम जो है वह शरीर जो है उजाला, और वह झाड़ू दे रही है उस गुरुद्वारा में। तो दे रही है तो वह बोलती है कि देवी आप कौन हो? कहा आप कहाँ जा रहे हो? कहा मैं तो जाता हूँ देवी का आराधना करने के लिए। कौन देवी का? बोला हिंगला देवी का। कहा कि वही मैं हिंगला देवी हूँ। कहा आप यहाँ पर हमारे समधी के यहाँ आप जो है? कहा कि हम आए थे। क्या है? सरस्वती बड़े बड़ी देवी देवता इंद्र जो यहाँ पानी भरता है, तो हमारी कौन? कहा सुन क्या बात हो गया। इतना करते करते अंतर ध्यान हो गई, गायब हो गई। आप तो उसको जो है रात में नींद नहीं। सचमुच में जो है मेरी पता वो बोल रही थी कि मेरे पिताजी जो है अच्छे बड़े संत हैं। सवेरे जब इसी तरह बैठा सत्संग करने के लिए, सत्संग बहुत लोग आए, आने के बाद सब लोगों को प्रणाम किया। दो भी आए प्रणाम करने के लिए समधी साहब। कहा आप हमको समधी साहब मत कीजिए। कहा कि नहीं आप समझिए, हम क्या बोलेंगे? अंगद देव जी महाराज कहते हैं। कहा कि नहीं नहीं। तब जो हुआ, कहा कि हमको आप शिष्य बनाइए। उनको शिष्य बनाया है। गंगा से रोज पानी लाते थे, वह गुरु को स्नान, गुरु मान लिया, समझी नहीं, और उसको स्नान कराते थे। मेरे पास जो है डायरी है, गुरु महाराज लिखते थे डायरी। वह डायरी खराब होने वाला था, भागीरथ बाबा ने उसको जो है नया जो टाइप किया है, उसको मैं लिया हूं, उसी में मैं पढ़ा। और वह जो है जब यह बात समझ में उनकी आ गई और रोने लग गई, तब उनको शिष्य धारण किया है। और जो तृतीय जो है गद्दी पर जो है वही समझिए बैठा है अमरदास जी। सेवा में यह गुण है, सेवा भाव जो है रखिए और सत्संग भजन जो है करिए। इसमें जो है इन लोग पर लोग दोनों बनेगा। यहाँ भी जस वहां भी जस, यहाँ भी सुखी वहां भी सुखी। अगर आप इसको मान लेते हैं तो आपका कल्याण ही कल्याण है, या कल्याणकारी कार्य है। अगर सत्संग भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, या कल्याणकारी कार्य है। या कल्याणकारी कार्य का संस्कार जो कभी खाता खराब नहीं होगा। आपका खाता खुल गया, जैसे कि जनधन खाता नहीं होता कि 0 से खोला, तो उसी तरह जो सत्संग भजन करेंगे समझिए आपका खाता खुल गया। आप जब कभी भी पैसा जो है उसमें रख सकते हो, यानी जब कभी भी आपको इतना पावर हो गया सत्संग में जाके बैठ सकते हो। ऐसा जो है ज्ञान कहाँ मिलेगा आपको? कहीं नहीं मिलेगा। तब जो है वह लड़का ने देखा कि यह जो हमारी पत्नी जो है यह मुंह नहीं धोती है, सो बात नहीं, या प्रत्येक दिन मुंह धोती है। तब लड़का ने कहा कि माँ ये तोरा सब झूठे बोले छी, हे पढ़लो लिखलो छे, रोज धोवे छे, कखन धोई छो रे? का सब हमरा सब सुतलो छे तखनिए सब काम करे छे। कहा कि अच्छा तोरा हम दिखाई दिए तो कि कही वो विश्वास में तो कहा कि दिखाइए दे। कहा ठीक है सोत, आज जब हम तोरा उठे पर उठ जाइए। और ठीक देखी हुआ जो उठ गई लड़की, और वह दिनचर्या में लग गई, और वह छिपे रिश्ते से वह सास देख रही है। और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 15-15 दिन देखते रही। और तब उसको विश्वास हो गया। कहा कि हमारे घर में लक्ष्मी आयल छे। बोलना पड़ा, क्यों? कर्म के कारण में बोलना पड़ा सास को कि हमारे घर में लक्ष्मी आयल छे। नहीं तो आजकल बोलता है की समाचार है, की समाचार है, पता हो की समाचार नहीं बोलो तो वहां बढ़िया हो तो बड़ी परेशानी में है वो। नहीं माने चंद दीदी की कहवा,
कह वही न देत रहून्य, बड़ा मुश्किल। तो ये सत्संग के अभाव में, सत्संग में कभी बैठी नहीं, कभी बैठा नहीं, सत्संग के वचनों को कभी श्रवण नहीं किया, तो कैसे होगा? इसीलिए हम लोगों को सत्संग को करना चाहिए। सत्संग बहुत बड़ा चीज है। गौतम तुलसीदास जी ने मांगा है सत्संग को, और ऐसा सत्संग जो आप करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो आपका परिवार में, आपका परिवार में, आपका घर में एक ऐसा पुत्र, ऐसा पुत्री का जन्म होगा जो वह नाम रोशन करने वाला होगा। संस्कार उसमें गया। आज भजन में बता रहे थे, कहेगा आप जैसे बताते वैसे कीजिए। अगर पुत्र चाहते हैं तो पुत्री होगा, पुत्री चाहिएगा तो पुत्री ही होगी। तो मुंह देखता है, आश्चर्य। कहा कि मैं नहीं बोल रहा हूं, सतर प्रकाश नामनी पुस्तक है, दयानंद सरस्वती लिखा हुआ, उसमें यह बात है। जैसे तैसे गर्भाधान करने पर नहीं होगा, वह करने का नियम है, सर्कुलर है। केवल कोक शास्त्र पढ़ के ही नहीं रह जाइए, संत शास्त्र भी पढ़िए, तब जो है वह समझ में कुछ आया। कहा कि अब जैसा समय आ गया आपका कि एकदम सत्संग भजन बराबर सुनते रहो। कभी भी जो है 9 महीने तक, जब बच्चे पूर्ण हो जाए आपका घर में, तब तक आप सुनते रहिए, देखिए परिवर्तन होता है कि नहीं। अगर जन्म लिया परिवर्तन होता देख लीजिएगा। तो संतों की वाणी को अगर मान लेते हैं, आपका ईट लोग पर लो दोनों बनेगा। समय है शेष, आप विशेष जो है फिर कल कहेंगे हम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।